नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले टॉप 9 खबरें। पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची यमन के हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल, 2600 किलोमीटर दूर से बनाया निशाना। हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले पर नेतन्याहू ने दी अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की धमकी। मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू ने दी ईरान और हूती को चेतावनी, कहा चुकानी होगी भारी कीमत। ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश, AK-47 जैसी राइफल लेकर गोल्फ क्लब में छिपा था हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने चलाई गोली, पकड़ा गया हमला करने वाला। एलन मस्क ने पूछा सवाल, ट्रंप पर बार बार बरस रही गोलियां, कमला हैरिस और बाइडेन पर क्यों नहीं। मालदीव के विदेश मंत्री बोले भारत से रिश्ते सुधरे, कहा दोनों देशों में गलतफहमियां हुई दूर, भारत दौरे पर जल्द आएंगे राष्ट्रपति मुइज्जू। बांग्लादेश को 1700 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, ढाका के दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन, बकाया कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा बांग्लादेश। शहबाज शरीफ के हाथ से फिसल रही पाकिस्तान की सत्ता, सरकार बचाने के लिए संविधान संशोधन की जुगत में लगी शहबाज सरकार। चीन के शंघाई में शक्तिशाली तूफान बेबीनका का खतरा, 75 साल में सबसे बड़ा तूफान, सैकड़ों उड़ानें रद्द, पिछले 15 दिन में चीन में दूसरा तूफान। और अब आज की बड़ी खबर, इजराइल में यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। रविवार की सुबह हूती विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। इन हूतियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने दुनिया भर में मशहूर इजरायली हवाई सुरक्षा कवच को भेद डाला है। ये हमला तेल अवीव और बेन शेमेन जंगल में किया गया, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर कैबिनेट की बैठक भी की, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि आज सुबह हूतियों ने यमन से हमारे इलाके में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी है। उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के लिए हम भारी कीमत वसूलते हैं। हूतियों के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने इस्तांबुल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने मध्य इजराइल को निशाना बनाया है। ये मिसाइल हमला ये दिखाता है कि इजरायली क्षमताओं की भी अपनी रक्षा करने की सीमाएं हैं। हूती सैन्य विद्रोहियों के प्रवक्ता यहया सारी ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। रविवार सुबह यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले के बाद इजराइल में लगे हवाई सुरक्षा कवच अलर्ट हुए और सायरन बजने लगे, जिसकी आवाज़ तेल अवीव के पूर्व से मोदीन इलाके तक सुनी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता यहया सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी तो ली है। सारी ने कहा कि 2600 किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जफा में एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया गया था। जफा तेल अवीव का हिस्सा है। सारी ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की बरसी से पहले ऐसे कई हमले किए जाएंगे। हूती के एक प्रवक्ता ने कहा कि यमन के लोग इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाएंगे, जबकि इजरायलियों को बंकरों में रहना होगा। इजराइल टाइम्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के एक अधिकारी नस्र अल-दीन आमेर ने कहा कि इस अटैक से पता चल गया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हवाई हमले के लिए खुला हुआ था। वहीं इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिसाइल के इजरायली हवाई इलाके में पहुंचने को लेकर जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी ये पता करने में लगी हैं कि मिसाइल को प्रवेश से पहले क्यों नहीं रोका जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने बेन शेमेन जंगल के इलाके को नुकसान पहुंचाया है। इससे बेन गुरियन हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर केफर डैनियल के पास आग लग गई। इजराइल फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने जो वीडियो और फोटो शेयर किए हैं
उनमें एक खुले मैदान में हवा में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम के बीच एक शहर मोदीन में एक रेलवे स्टेशन के अंदर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। इजराइल टाइम्स के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी IDF ने बताया कि मिसाइल ने खुले इलाके पर हमला किया, लेकिन इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। महीनों के तनाव के बावजूद ये एक दुर्लभ उदाहरण है कि मिसाइल सेंट्रल इजराइल तक पहुंच गई, जो आमतौर पर नागरिकों के लिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इजराइल, यमन और लेबनान के बीच कई महीनों से तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई नेताओं ने मध्य पूर्व एशिया में बड़े संघर्ष की आशंका के बारे में चेतावनी दी है। गजा में इजरायली हमले शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हूती समूह लगातार ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाता रहा है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को इजराइल के हवाई सुरक्षा सिस्टम या उसके सहयोगियों ने रोक दिया है। इसने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को खारिज करने के तौर पर लाल सागर में शिपिंग को भी निशाना बनाया है। सबसे उल्लेखनीय रूप से जुलाई में इस समूह ने तेल अवीव में इजराइल के वाणिज्यिक केंद्र पर एक घातक ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहली बार शहर पर हूती ड्रोन से हमला किया गया था। इसके बाद इजराइल ने अगले दिन यमन के बंदरगाह पर घातक हवाई हमलों के साथ जवाबी हमला किया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यमन पर यह इस तरह का पहला हमला था। लेबनान के ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर हमले किए हैं। शनिवार को भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। एक दूसरे की ज़मीन पर इन सीधे हमलों ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि इस मौजूदा संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल सकता है, जो पहले से ही पूरे इलाके में फैलने का खतरा है। और अब बात करते हैं उस हथियार की जो अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी हाँ, 935 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी पश्चिमी देशों से रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमले की मंजूरी मांगी है। बीती रात अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करके ही इस युद्ध का समाधान निकाला जा सकता है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन, जो पिछले हफ्ते तक यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का मन बना चुके थे, अब वो पुतिन की चेतावनी के बाद बैकफुट पर हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने पुतिन की चेतावनी को बड़बोलापन करार दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बाइडेन प्रशासन कथित तौर पर यूक्रेन को AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी जास्म सप्लाई करने का फैसला कर सकता है। इसी को लेकर पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने अमेरिका और नाटो को कड़ी चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा था कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। पुतिन की चेतावनी के बाद व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक जास्म मिसाइल यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल जाती है तो रूस के साथ चल रहे युद्ध की दशा और दिशा बदल सकती है। जास्म मिसाइल एक आधुनिक गुप्त क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर यानी लगभग 186 मील है, जबकि इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट यानी जास्म ER की रेंज 1000 किलोमीटर यानी 621 मील से ज़्यादा है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये मिसाइल 1000 पाउंड तक वॉरहेड ले जाने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका ने साल 2001 में जास्म मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया था। 2014 में इसे अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया।
सीरिया युद्ध में अमेरिका 19 जास्म मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने जब सीरिया में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था तो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जास्म मिसाइल को यूक्रेन के पास मौजूद लड़ाकू विमानों के साथ संचालित करने के योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे किस लड़ाकू विमान के साथ इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। अब तक इसे अमेरिका में बने एयरक्राफ्ट के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर अमेरिका इस मिसाइल को देने का फैसला करता भी है तो यूक्रेन को इसकी डिलीवरी मिलने में कई महीनों का समय लग सकता है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।